हाँ, तो फिर दोस्तों हमारा 2016 का प्रश्न पत्र खुल चुका है। इस वीडियो में हम लोग अपने 20 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं। दोस्तों ये हमारा चालू हो चुका है अब हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो फिर हमने कहा था जैसा कि हम लोग बहुत ही बड़ी सीरीज चलेगी, तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे 2015 यानी कि हमारा 2015 के आखिरी क्वेश्चन यानी 50वां क्वेश्चन मैंने नहीं किया, तो मैंने आप लोगों को छोड़ा है जिससे आप लोग उसे कमेंट में बताएं वो उसका क्या आंसर हो जाएगा होगा। तो इसलिए हम लोग 16 के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना किस तरह से है। आकृति कुछ इस तरह से है, तो ये इस तरह से हो गई है। तो फिर ये आकृति इस तरह से है, तो इसमें किस तरह से होगी हम लोग को ये बताना है। तो इसलिए हम लोग अब करते हैं। तो फिर ये करते हैं अब हम लोग। तो फिर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक फूल बनाया गया है पहली आकृति में, और दूसरी आकृति में यहाँ पे ये फूल में कुछ इस तरह से बनाया गया था, ये हटा दिया गया है। तो फिर अगले आकृति में यहाँ पे और भी हटा दिया गया है। तो फिर इसकी अगली आकृति हमारा किस तरह से होगा। तो फिर यहाँ पे ये वाली लाइन में जो इस तरह से बनाया गया इसको भी हम लोग हटा देंगे। तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन की तरह हमारा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ इस तरह से आकृति है, फिर ये इस तरह से हो गई, फिर इस तरह से हो गई। तो ये बताते हैं अब किस तरह से होगी। तो फिर इस तरह से थी आकृति, तो फिर यह इस तरह से हो गई। अगर इस तरह से है तो फिर यह आकृति हमारी इस तरह से होके हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह की आकृति हमारा किस ऑप्शन में है। तो फिर हमारा इस तरह की आकृति हमारा बिल्कुल ही हमारा बी ऑप्शन में, इसलिए हमारा बी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों मैं तो भूल ही गया था, हम लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो फिर मैंने जो थोड़ी देर तक मैंने बहुत धीमे धीमे क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया, उसके सॉरी। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना सोल्व करते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आकृति इस तरह से थी, फिर यह इधर इस तरह से हो गई, फिर इस तरह से हो गई। तो हमारा अगले में हमारा कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन से रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से बिल्कुल काला था, फिर यहाँ पे आके इस तरह से हो गया, फिर यहाँ पे बिल्कुल काला हो गया। तो फिर हमारा अगली आकृति में हमारा कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से करके इस तरह से, और हमारा और इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में है। इस तरह की आकृति हमारा बिल्कुल ही बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से था। हमारा पहले सबसे पहले कुछ इस तरह से है, फिर उसके बाद और जो ये हमारा यहाँ पे एक और आ गया, और यहाँ पे ये वाला हट गया। उसके बाद यहाँ पे एक और बिंदु आ गया। तो फिर हमारा अगले वाले में कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से हमारा होगा, यहाँ पे एक और आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में है। इस तरह की आकृति हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पे एक त्रिभुज था, और उसके बाद त्रिभुज के अंदर यहाँ पे एक हमारा त्रिभुज के अंदर हमारा हमारा सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज था, और हमारे चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज आ गया, और यहाँ पे एक पंचभुज है। और हमारा पंचभुज के अंदर हम लोग क्या आएगा ये बताना है। तो फिर आप लोग देख सकते हैं पंचभुज यानी कि सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज था जिसमें 4 कोने हैं। इसके अंदर यानी कि इससे एक कम यानी कि 3 कोनों वाली आकृति आ गई, वो भी काला काला। और उस तरह से इसमें देख सकते हैं इसमें पंचकोण है, इसमें पाँच कोने हैं, और हमारा जो आएगा उसमें 4 कोने हो चाहिए, और बल्कि पूरा का पूरा रंग का होना चाहिए। इससे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे 3 आकृतियाँ हैं, यहाँ पे 3 लाइनें थी। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 5 लाइनें हो गई इसमें, और इसमें 1 2 3 4, इसमें फिर से 4 आकृतियाँ हो गई, इसमें फिर 4 हो गई,
इसमें फिर 4 हो गई, तो यहाँ पे 3 फिर 4 5 यानी कि एक छोड़ के हो गया 3 फिर 4 5 फिर एक कम हो गया, फिर 4 के बाद 5 6। इसमें 6 का लाइनें किसमें है 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही लाइनें हैं इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बी ऑप्शन में 7 लाइनें इसलिए हमारा बी ऑप्शन में भी गलत हो जाएगा। और लेकिन हमारा आप जो सी ऑप्शन देख सकते हैं इसमें 6 लाइनें हैं इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे चतुर्भुज इधर की तरफ था, ये ऊपर की तरफ आ गया है, तो फिर इसमें भी कुछ इसी तरह से होगा। यहाँ पे टॉफ़ी इधर की तरफ है तो हमारे टॉफ़ी कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से ऊपर की तरफ, और हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह की आकृति हमारा बिल्कुल ए ऑप्शन में है इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से करके 1 2 और 3 यहाँ पे 3 गोले थे, यहाँ पे एक चतुर्भुज इस तरह से बना दिया गया, और अगले वाले में भी कुछ इस तरह से टेढ़ा कर दिया गया, उसी तरह से इसमें है। तो फिर हम लोग ये किस तरह से होगा हम लोग को ये बताना है। तो फिर आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ पहले इस तरह से और इस तरह से है, लेकिन हमारा डी ऑप्शन में इस तरह से है इसलिए हमारा डी ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं बचा हमारा सी बी और ए ऑप्शन। तो चलिए आप लोग हम ढूंढते हैं। तो फिर आप लोग देख सकते हैं या ऊपर की इधर यहाँ पे था तो यहाँ पे हो गया, तो फिर जो यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में है, तो फिर हम लोग अगर करें तो इस तरह की आकृति अगर है तो फिर ये हमारा कुछ इस तरह से, और हमारा और ये बार बार ऊपर से कुछ आ रहा है इसलिए सॉरी, ये करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे कुछ इस तरह से, इस तरह की आकृति बिल्कुल बी ऑप्शन है इसलिए हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 7 गोले हैं और आगे और जाके छोटे छोटे हो गए हैं। उसी तरह से हमारा यहाँ पे इसमें एक फूल बनाया गया है और यह आगे जाके छोटे छोटे यानी कि हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन की तरह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं इसमें सभी आकृतियाँ आधी कटी हुई हैं। हम लोगों को सभी आकृतियों को पूरा करके बताना है कि यह सभी आकृतियाँ किस तरह से होगी। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो फिर यहाँ पे एक चतुर्भुज है, अगर हम लोग इसको पूरा करें तो फिर हमारा इस तरह की आकृति तो हमारा पहले से ही है, इस तरह की आकृति हमारा पहले से ही है। हम लोगों को इस तरह की आकृति को ढूंढना है। तो चलिए हम लोग इस तरह की आकृति को ढूंढते हैं। इस तरह की आकृति हम लोग बिल्कुल ए ऑप्शन कहीं भी नहीं दिख रही है इसलिए हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आप लोग इस तरह की आकृति अगर हम लोग देखें इस तरह की आकृति हम लोग को बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन में दिख रहा है इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों को ये यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया गया है, एक हम लोग चतुर्भुज को पूरा करें। तो लोगों को जो खाली यहाँ पे ये वाली आकृति तो पहले से ही थी हमारी, इसके बाहर जो आकृति बची हुई है यानी कि हमारा ये वाली आकृति इस तरह की आकृति हमारा किस ऑप्शन में है। तो फिर इस तरह की आकृति हमारा बिल्कुल ही हमारा ए ऑप्शन में है इसलिए हमारा ए ऑप्शन में नहीं, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह की आकृति हमारा सी ऑप्शन में है इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है कुछ इस तरह से करके, इस तरह से और इस तरह से। हम लोग ये आकृति पहले से ही थी, हम लोग को इस तरह की आकृति ढूंढनी है। इस तरह की आकृति बिल्कुल बी ऑप्शन में इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ चतुर्भुज को पूरा करना है।
तो फिर आप लोग देख सकते हैं ये वाली आकृति तो हमारा पहले से ही थी। हम लोग को इस तरह की आकृति को ढूंढना है। तो फिर इस तरह की आकृति आप लोग देख सकते हैं। इस तरह की आकृति हमारा बिल्कुल सामने ही ए ऑप्शन में है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में गोला है। गोला सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया। हमारा इस तरह से हो गया। और आप लोग इसमें देख सकते हैं कि हमारा ये वाली आकृति हमारा पहले से ही था। हम लोगों को इस तरह की आकृति हम लोगों को ढूंढना है। इस तरह की आकृति हमारा बिल्कुल ही हमारा सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलिए करते हैं। हमारा अब आगे देख सकते हैं। इसमें हमारा दर्पण प्रतिबिंब वाला आ चुका है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अब हम लोग इसमें हमारा बी सबसे आगे है। दर्पण में देखेंगे तो हमारा बी सबसे पीछे हो जाएगा, यानी कि हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन हमारा ए ऑप्शन में बी सीधा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। और हमारा बी ऑप्शन में यहाँ पे टी और आर और ए ये सभी उल्टे हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उल्टे नहीं होने चाहिए, बल्कि ये इस तरह से हैं तो ये कुछ इस तरह से हैं तो उल्टे नहीं होंगे, बल्कि मतलब कि कुछ दूसरी तरह से हो जाएंगे। जैसे कि ये इधर की तरफ है तो इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की चीज़ इधर की तरफ, इस तरह से होगा, ना कि ऊपर की चीज़ नीचे की तरफ नहीं होगी। इस तरह से नहीं होता है। तो इसलिए करते हैं। तो फिर और आगे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे आगे और हमारा इसके बाद हमारा आएगा एच और हमारा एच के बाद आएगा हमारा ए के बाद आएगा हमारा आर। और आप लोग सी ऑप्शन में देख सकते हैं। हमारा सी ऑप्शन में जो हमारा आर है ये हमारा सीधा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। बचा हमारा डी ऑप्शन, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हमारा कुछ ये इस तरह से नहीं होगा। सबसे पहले ये हमारा कुछ इस तरह से करके इस तरह से, रुकिए। और अगर हम लोग देखें तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ है, लेकिन हमारा सी ऑप्शन में ये ऊपर की तरफ है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में ये इधर की तरफ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग देखें इसमें ये गोला इधर की तरफ है तो यहाँ प्लस के निशान पे की जगह पे हो जाएगा, लेकिन लेकिन ए ऑप्शन में ये ए प्लस का निशान यहीं पे है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा बी ऑप्शन। अब हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग देख देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट हाँ, तो फिर दोस्तों आप लोग हमारा 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो फिर अगर आप लोग देख सकते हैं कि यह कुछ इस तरह से है। और उसके बाद अगर हम लोग इसको बी ऑप्शन में देखें कुछ इस तरह से, इसलिए हमारा बी ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन में आधा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग इस आकृति को बनाए तो फिर हमारी यह आकृति पहले हमारा कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से बन जाएगी। बीच में हमारा कुछ एक इस तरह से लाइन और उसके अंदर एक इस तरह से हो जाएगा। और अब हम लोगों को यही दिक्कत है, हम लोग प्लस का निशान किधर लगेगा? निशान हमारा नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ इस तरह से हमारा कुछ ये इस तरह से है। तीर का निशान ऊपर की तरफ है और जो तीर का ये बना हुआ है ये ऊपर की तरफ है, लेकिन यह नीचे की तरफ नहीं होगा, इसलिए हमारा सी और डी ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। बचा हमारा ए और बी ऑप्शन। तो फिर ए और बी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। हमारा ए ऑप्शन ये नीचे की तरफ है, लेकिन हमारा बी ऑप्शन ऊपर की तरफ, इसलिए हमारा बी ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। बचा हमारा ए ऑप्शन, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख के डी ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है। ये हमारा 20वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमारा कुछ इस तरह से हमारा एक 9 बनाया गया है। और हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो फिर हमारा कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह की आकृति बिल्कुल सी में है, इसलिए सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो फिर दोस्तों आज हम लोगों ने 2016 प्रश्न पत्र पार्ट 1 के 20 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। और इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दें।